राधे राधे। छठ मैया की जय। हमारे बिहार में और पूर्वांचल में, या आजकल तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे ही देश में या विदेशों में भी छठ मैया का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। ये छठ मैया का त्यौहार हम सबको रिद्धि सिद्धि प्रदान करता है। सुहागिनें माताएं बहन भाई भी इस व्रत को कर सकते हैं, ऐसा पुराणों में भी सुनने को मिला है, पढ़ने को मिला है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि 4 दिन का ये व्रत, 4 दिन का ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें प्रथम दिन को हम लोग नहाया खाया कहते हैं। मतलब स्नान के बाद हम माताएं बहन जो सुहागिनें हैं वो सब प्रसाद बनाती हैं और उसमें प्रॉपरली दाल, चने की और चावल और कद्दू की सब्जी ही, वो भी शुद्ध घी में, देसी घी में ही वो बनाती हैं और फिर उसको ग्रहण करती हैं। ये पहले दिन का रहता है। फिर दूसरे दिन का रहता है खरना। खरना आप ये कह सकते हैं खीर। पूरे दिन व्रत रख के वो शाम को उस खीर को जो बनाती हैं वो बहुत सुंदर उसका तरीका है। उसको मिट्टी के चूल्हे पे आम की लकड़ियों के साथ वो खीर बनानी पड़ती है और खीर में पानी नहीं होता, दूध में ही वो खीर बनेगी और फिर उस खीर को वो माताएं बहन या वो जो व्रती लोग हैं वो उसे ग्रहण करते हैं। डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। इससे जो आगे वाला तीसरा दिन है ये सबसे बड़ा व्रत होता है ये, क्योंकि ये 36 घंटे का लगभग, जिसमें व्रती व्यक्ति जो है 36 घंटे तक एक बूंद भी जल की नहीं पीता है और इस व्रत को वो बड़ी कठिनता से, कठिनता क्या, भगवान की कृपा ही रहती है, पूरा करता है। और ऑलमोस्ट हमारी माताएं बहन सुहागिनें, इवन कई भाई लोग भी इस व्रत को करते हैं। और जब चतुर्थ दिवस में प्रारंभ होता है वो सूर्य उदय होना, सूर्य उदय होने से पहले ही वो भोजन की सामग्री बना बना कर पहुँच जाते हैं। इसमें नदी का होना, तालाब का होना परम आवश्यक है। वो नदी और तालाब पर जाती हैं, उगते हुए सूर्य को जल देती हैं, अर्घ देती हैं और उसके बाद वो कुछ प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस तरीके का 4 दिवसीय जो उत्सव है छठ मैया का ये पूर्ण होता है। पूर्व काल में प्रियव्रत नाम के एक राजा थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो दुखी रहा करते थे। तो एक बार प्रियव्रत राजा ने कश्यप मुनि से पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी ने यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। जब उनका पुत्र मृत पैदा हुआ तो राजा प्रियव्रत को बड़ा दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, बड़ा कष्ट हुआ। तो उस पुत्र को बहाने के लिए वो नदी के तट पर जब गया तो वो इतना विह्वल हो गए थे कि उनको लगा कि मैं भी अब जीवित रह के क्या करूँगा, जब बिना पुत्र से गति, लोग के बिना पुत्र के गति होती नहीं गृहस्थियों की, तो मैं भी जीवित रह कर क्या करूँ। तो उनके भी मन में प्राण त्यागने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो उसी समय भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा, सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से मैं उत्पन्न होने के कारण षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम अपने प्राण त्यागने की बात मत करो, तुम मेरी पूजा करो, अवश्य ही तुम्हें तुम्हारा पुत्र प्राप्त हो जाएगा। और ना सिर्फ मेरी पूजा करो अपितु मेरी पूजा करने के लिए इस संसार के लोगों को प्रेरित भी करो। राजा ने ऐसा ही किया तो राजा को प्रसन्नता हुई। राजा ने छठी का ये व्रत प्रारंभ किया और इस छठी के व्रत का वर्णन हमारे पुराणों में कई जगह आता है। पहले इसको कर्ण ने भी किया हुआ है। जब वो पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे उस समय द्रौपदी जी ने भी इस व्रत को किया हुआ है। ऐसे ही अनेकों अनेक पुराणों में इनका प्रमाण मिलता है छठ मैया के पूजा का। तो इसको प्रॉपरली हम लोग जो कहते हैं कि सूर्य भगवान की उपासना है। जो मनुष्य सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान को अर्घ दो, उसके पीछे क्या है, जो भी व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है सूर्य उन्हें आरोग्यता प्रदान करते हैं। तो सूर्य की उपासना के साथ साथ छठ मैया की जो पूजा करती है उसका विधान क्या है, उसको कैसे करना चाहिए, इन कुछ चीज़ों का अगर हम पालन कर लें तो छठ मैया हमें जी भर के प्रसन्न होकर जो हम चाहते हैं वो हमें प्रदान करती हैं। बच्चों की प्रसन्नता, बच्चों की दीर्घायु होना, सुहागिन का सुहाग अमर होना और जो हमें घर की सुख समृद्धि चाहिए सब हमें छठ मैया देती हैं। तो हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ और इसमें एक और चीज़ आप समझ लीजिए। मैं आखिर में आपको बताऊँगा कि हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय, अर्घ देते समय
आपको सूर्य भगवान को 108 बार कम से कम इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये पूजा आपके लिए और भी शुभ और मंगलमयी और फलदायक होगी। प्लीज़ इस मंत्र को बार बार सुनिए और जो व्रत करते हैं उनको अवश्य सुना दीजिए, क्योंकि हम लोग अब व्रत करते हैं, भूखे भी रहते हैं, प्यासे भी रहते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते। इस चक्कर में हम लोग व्रत का पूरा फल नहीं ले पाते। तो आप विधान में एक एक शब्द आपको बोल रहा हूँ, वो आप बड़े ध्यान से सुन लें। जिस दिन आप व्रत प्रारंभ करें, छठ मैया के दिन, जिस दिन छठी हो, उस दिन सबसे पहले सूर्य उदय से पहले आप उठ जाना चाहिए और उससे वहाँ से संकल्प के साथ संकल्प लें कि हम ये जो छठ मैया का त्यौहार है हम इसको पालन करेंगे, व्रत करेंगे इत्यादि। अपने आपके घर के आसपास तालाब, नदी, सरोवर होना परम आवश्यक है, वो होना ही चाहिए, जहाँ आप जाके अपने सूर्य भगवान को अर्घ दे सकें। इसके बाद तालाब में, इस नदी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ देना है, इसीलिए नदी और तालाब का होना परम आवश्यक है। तो वहाँ जल में खड़े होकर अर्घ दें और शुद्ध देसी घी से ही दीपक जलाएं, ये भी मेरी निवेदन है। और 7 प्रकार के पुष्प छठ मैया को चढ़ाएं, साथ में ही चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य भगवान को अर्घ दें। और जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हों उस समय आप सूर्य भगवान को इस मंत्र के साथ 108 बार इस मंत्र को जाप करें। उंगलियों पे आप जप सकते हैं 108 बार। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये बहुत इजी मंत्र है। कठिन मंत्र भी थे मेरे पास में, लेकिन उन मंत्रों को मैंने इसलिए नहीं बोला कि उच्चारण में तकलीफ हो सकती है, कई लोग इसका उच्चारण नहीं कर सकेंगे, इसलिए सबसे सरल उपाय है, ये मंत्र है ओम सूर्याय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय करेंगे तो आपके परिवार में भी आरोग्यता आएगी, छठ मैया आपके ऊपर कृपा करेंगी, धन धान्य से प्रत्येक व्रती संपन्न होगा और सुहागनें जो व्रत करती हैं निश्चित उन्हें अच्छे पति का स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा और वो खुद भी स्वस्थ रहेंगी। तो इसलिए छठ मैया आपको जी भर भर के दे, छठ मैया आपको खुशियाँ दे, संतान दे, आनंद की प्राप्ति कराए। आप ये कथा सुन रहे हैं छठ मैया की, लेकिन छठ मैया का व्रत प्रारंभ हो उससे पहले पहले प्लीज़ ये वीडियो सभी उन व्रतियों के पास पहुंचा दीजिए, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, जो छठ मैया की पूजा करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ छठ मैया को हम नमन करते हैं। सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को, जो व्रती हैं, जो छठ का व्रत करेंगे या जो नहीं भी करेंगे, जो सनातनी हैं, उन सभी को छठ उत्सव की बहुत बहुत बधाई। भगवान कृपा करे, छठ मैया कृपा करे, आपके जीवन में प्रसन्नता, खुशहाली हमेशा बनी रहे, आनंद हमेशा बना रहे और आपके परिवार में सभी सुरक्षित रहें। छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।